विधानसभा में IBC 24 की खबर की गूंज देखी गई है। IBC 24 की खबर के बाद विपक्ष हमलावर हुआ। विधानसभा में IBC 24 की खबर का जिक्र हुआ है। जीएसटी इंस्पेक्टर को व्यापारी ने धमकी दी थी। मंत्री ओपी चौधरी के नाम पर ये धमकी दी गई थी। सर्वे करने गए जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाया गया था और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। नेता प्रतिपक्ष ने वित्त मंत्री को इस पूरे मामले को लेकर नसीहत दी है। अपने कारोबारी मित्र को समझा दें, ये बात कही गई है। सर्वे करने जा रहे जीएसटी इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं, उन्हें किसी का संरक्षण ना हो, तो ये नसीहत यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरी खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस मामले को एक्सपोज किया था, जिसके बाद अब इस खबर को, इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में भी इसकी गूंज देखने को मिल रही है। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। अब जीएसटी ऑफिस से बोल रही है ना, तरीके से बात करना सीखिए। ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा, विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या, किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे स्टाफ से? तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम। 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के यहाँ कार्रवाई करा दूंगा। ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के कि आप मेरे घर पे क्या चीज करने के लिए आई है, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि ऑफिस चालू है कि नहीं चालू है। क्या है, बहुत से फर्म वाले ना ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब टरकाने जैसा, तो इसीलिए मैं आपसे आप अपने वीडियो अन्यथा मत लीजिए सर। मैं अन्यथा कैसे नहीं लूंगा मैडम, साले सरकार हमने बनाई है। हेलो हेलो जी, आप घर के अंदर कैसे आ गए? घर के अंदर कैसे आ गए मतलब? हाँ, बाहर निकलो वहां से तुरंत। जो करना लिखा पड़ी भेजो, ब्लैक एंड व्हाइट। चलो बाहर जाओ अभी तुरंत। नहीं तो वेरिफिकेशन आया हुआ है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, तुम जैसे तुम्हारे कोई वारंट लाए हो क्या? बाहर निकलो। वारंट नहीं, आपका बाहर से ये बुलाए हैं हम लोग। कोई नहीं बुलाया। चलो, कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? बाहर निकलो, चलो अभी ही उठाकर फेंकवा दूंगा बाहर। चलो बाहर। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, इस पूरे मामले की ऑडियो क्लिप सामने थी, हमने दर्शकों के बार फिर से दिखाया ताकि वो इस खबर को समझ सके। आप समझाइए कि विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से उठाया गया है, क्या नसीहत दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए IBC 24 ने सबसे पहले इस खबर को एक्सपोज किया था और बहुत डिटेल्स में लगातार फॉलोअप दिखा करके बताया था कि किस तरह प्रदेश भर के कारोबारियों ने अलग अलग जगहों पर जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाया है, उन्हें प्रताड़ित किया है, उन्हें धमकी दिया है। और आज विधानसभा में इसकी गूंज भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को रखा है सदन में। दरअसल विपक्ष अभी जो बजट पे चर्चा जारी है और बजट चूंकि वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ है, और जो ऑडियो क्लिप आपने सुनाया उसमें कारोबारी वित्त मंत्री का नाम लेकर के ही धमका रहे थे कारोबारी को। तो उसी चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कैटेगरिकली ये कहा कि वित्त मंत्री जी, आपको बता दे रहा हूं, आप अपने कारोबारी मित्रों को, जो प्रदेश के व्यापारी मित्र हैं, उनको समझा करके रखिए। वो जीएसटी इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं, जो सर्वे करने जाते हैं उनको धमकी दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनको संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह का संरक्षण ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और ये उन्होंने अभी बजट पे जो द्वितीय अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा के दौरान कहा, और उसमें सदन में वित्त मंत्री खुद मौजूद थे तो उनकी ओर इंगित करके भी कहा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और उस बात का भी चर्चा चल ही रही है, बजट पे चर्चा चल रही है, और उस बात का हो सकता है कि जवाब भी वित्त मंत्री की तरफ से आए, चूंकि चर्चा अभी जारी है। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी खबर को IBC 24 ने एक्सपोज किया, लगातार फॉलोअप करके दिखाया। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इसमें कार्रवाई हुई। खुद सीएम को इंटरप्ट करना पड़ा और सीएम के निर्देश पर वो जो दोषी कारोबारी थे उसके ठिकानों पर रेड भी हुई। और आज IBC 24 की उस खबर का असर विधानसभा में दिखा। नेता प्रतिपक्ष ने खुद इस मामले को इंगित करके, कोट करके और वित्त मंत्री को नसीहत दी है। जी बिल्कुल राजेश, तो IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नसीहत दी गई। लेकिन क्या इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई, क्योंकि ये मामले को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था? देखिए, अभी तो फिलहाल उन्होंने जिक्र किया है। आगे चूंकि वित्त मंत्री का उस पर जवाब जारी है बजट पे, हो सकता है जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया उसका वो जवाब भी रखे सदन में, और नहीं भी होता है तो जरूर ये कार्रवाई में शामिल है। कार्रवाई की बात करें तो जब हमने खबर दिखाई थी तभी सीएम हाउस की तरफ से कार्रवाई हुई थी। सीएम जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसमें गहरी नाराजगी जताई थी, और जो दोषी कारोबारी थे उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। FIR कराने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, और उन्हीं के निर्देश के बाद जो
धमकी देने वाले कारोबारी थे उनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी और उसमें कई तरह की अनियमितता भी सामने आई थी। तो वो कार्रवाई इम्पैक्ट तो IBC 24 की खबर का तुरंत ही दिखा था, लेकिन वो इम्पैक्ट लंबे समय तक बनता है और यही विश्वसनीयता है कि उस IBC 24 की इस खबर को अब जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने भी उस घटना को कोट किया और कहा कि इस तरह से GST कारोबारियों को धमकी दी जाती है वो उचित नहीं है, उस पर उनको अंकुश लगाना चाहिए। जी तो बिल्कुल राजेश, IBC 24 के में इस खबर को दिखाया जाने के बाद इस पूरे मामले पर एक्शन तो लिया गया था, लेकिन विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया। बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।